गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 22 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। Who was sworn in as the pro tem speaker of the newly elected 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ लिया? दोस्तों शपथ लिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीताराम मांझी। जीताराम मांझी हैं, ये पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और बिहार के 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई कब? तो 19 नवंबर 2020 को। दोस्तों अब देखिए इनको शपथ दिलाया। बिहार के वर्तमान के राज्यपाल हैं फागू चौहान और उन्होंने दोस्तों इसको शपथ दिलाया। और जब पहली बैठक होगी बिहार विधानसभा की दोस्तों, तब इसके इंपॉर्टेंट स्पीकर रहेंगे और जो इसके दोस्तों परमानेंट स्पीकर रहने वाले हैं उनकी नियुक्ति उसी कार्यकाल में की जाएगी। ओके, और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 7वीं बार लगातार दोस्तों बने हैं कौन? तो नीतीश कुमार। ओके, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बिहार के बारे में। दोस्तों जो बिहार है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है पटना। उसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और इसकी गवर्नर है फागू चौहान तथा पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। और राज्य बना था कब दोस्तों? तो 22 मार्च 1912 को और ये राज्य बना था। और दोस्तों ये सन 2000 में झारखंड से अलग हुआ था। ओके, ये पटना हाई कोर्ट के अंडर में आता है और इसके पटना के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। और बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, पशु है गौर, पेड़ है पीपल, फूल है कचनार, चिन्ह है बोधि वृक्ष और मछली है मांगूर। ओके, अगला प्रश्न। Which of the following vaccine manufacturers claimed that its कोविड-19 वैक्सीन इज 95% इफेक्टिव? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? दोस्तों ये दावा किया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फाइजर दोस्तों कंपनी है अमेरिका की, और इसी के साथ हम दोस्तों एक कंपनी है बायोनोटेक। इन दोनों कंपनी दोस्तों साथ में मिलकर के ये दावा किया है कि दोस्तों की कोविड-19 की वैक्सीन है ये 95% कारगर रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब देखिए जो बायोनोटेक कंपनी है ये कहाँ कंपनी? ये कंपनी दोस्तों जर्मनी की। अब देखिए जब इन्होंने दवाई बनाया दोस्तों इन्होंने कहा कि जो इसका दवाई का दोस्तों जो टेस्टिंग है ये 3rd लेवल पे चला गया है। और इस दवाई का नाम दोस्तों क्या है? इस दवाई का नाम है BNT16292 दोस्तों, ये दवाई का नाम है। और इस वैक्सीन का दोस्तों जो टेस्ट किया जा रहा है पूरे विश्व के लगभग दोस्तों 44,000 से अधिक लोगों के बीच में दोस्तों उनके ऊपर इस दवाई का टेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसा दावा किया गया कि जल्दी ही इसको बाजार में उतार दिया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। इंडिया हैज रिसीव्ड इट्स 9th बोइंग P-81 सर्वाइवेलेंस एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच एयरस्पेस कंपनी? यानी कि भारत को अपना 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान किस एयरस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है? दोस्तों प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जो बोइंग नाम की दोस्तों कंपनी उससे भारत को अपना 9वां बोइंग P-81 निगरानी विमान प्राप्त हुआ। दोस्तों अब देखिए ये निगरानी करेगा दोस्तों, निगरानी करने वाला जैसे में जो पनडुब्बी रोधी दोस्तों जो युद्ध होते हैं उसका ये निगरानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, और लंबी दूरी की जो पनडुब्बी से युद्ध होते हैं दोस्तों उसका भी निगरानी करेगा। और उसी के साथ साथ में ये दोस्तों जो टोही मिशन होता है, जो खुफिया मिशन होता है भारत का दोस्तों, उसमें भी ये अपना योगदान देने वाला है। और दोस्तों इसको चलाएगा दोस्तों, इसको चलाएगा जो इंडिया का जो इंडियन नेवी है दोस्तों उसको चलाने वाला है। और इसको उतारा गया गोवा के का जो नौसैनिक एयर स्पेस है दोस्तों वहाँ पर इसको उतारा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो भारतीय सेना है दोस्तों उसने सन 2017 में जो डोकलाम के साथ युद्ध हुआ था उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। ओके, अब हम देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? तो जो हमारी जो सेनाएं हैं दोस्तों उसके प्रमुखों के बारे में। दोस्तों अब देखिए हमारे भारत के पंडित के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है दोस्तों कौन? विपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने। एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ओके, अगला प्रश्न। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीजा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है? दोस्तों अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों ऐसा कहा है कि
पाकिस्तान सहित जो 12 देश हैं वहाँ के अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए अप्लाई करता है संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों, तो उसको वीजा नहीं दिया जाएगा। और ऐसा ये भी कहा गया है कि जब ये नियम लागू करने से पहले किसी ने आवेदन किया है दोस्तों, तो उसको मना भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये देश हैं कौन कौन से। सबसे पहले दोस्तों कौन है, तो सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान, उसके बाद टर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया और अफगानिस्तान दोस्तों, ये 12 देश हैं जिनको बैन कर दिया गया। और दोस्तों जल्द ही ये कब तक के लिए बैन रखा गया जाएगा ये भी यूएई बता देगा। ओके, अगला प्रश्न, लोनार लेक एंड केथम लेक आर इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स विच स्टेट्स हैज ए लेक्स, यानी कि लोनार झील और केथम झील को रामसर स्थलों में शामिल किया गया। ये दोस्तों जो दोनों झीलें हैं किस राज्य की झीलें हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले जो लोनार झील है ये है महाराष्ट्र की झील, और जो केथम झील है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की झील। और इसको दोस्तों हाल ही में रामसर स्थलों में घोषित कर दिया गया है, यानी दोस्तों इनको जोड़ दिया गया है दोस्तों। अब देखिए जो महाराष्ट्र की लोनार झील है दोस्तों ये एकमात्र विश्व की दोस्तों कौन सी, तो क्रेटर की झील है दोस्तों। अब देखिए ऐसा भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है दोस्तों। ये कौन सी झील है दोस्तों, ये झील है लोनार झील और ये महाराष्ट्र की झील है। और दोस्तों इसका हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कुछ दिन पहले इसका जो रंग था, इसका जो पानी का रंग था वो गुलाबी कलर का हो गया था दोस्तों। अब देखिए दूसरी झील है केथम झील दोस्तों। ये केथम झील है, ये है उत्तर प्रदेश की झील। और दोस्तों ये सूर सरोवर झील है। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में दोस्तों ये झील पाई जाती है। और दोस्तों जितने भी रामसर साइट हैं दोस्तों, इसको रामसर साइटों में जितने भी हमारे झील हो गए, जो भी चीज़ें हो गई दोस्तों, इसको कब से जोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों जोड़ा जा रहा है 2 फरवरी 1971 से दोस्तों इसको जोड़ा जा रहा है। और जोड़ने के बाद दोस्तों इसको संरक्षित किया जाता है किसके तरफ से दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की तरफ से। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो महाराष्ट्र है इसकी गर्मियों की राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो मुंबई, और ठंडियों की नागपुर, यानी कि इस राज्य की 2 राजधानी दोस्तों। अब देखिए आपको पता ना होगा कि दोस्तों हाल ही में यानी कुछ दिन पहले ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां घोषित कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चीफ मिनिस्टर दोस्तों यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इस राज्य का दोस्तों पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48। और राज्य बना था 1 मई 1960 को, और ये बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर में आता है। उसके परिणाम के चीफ जस्टिस हैं वीपी धर्माधिकारी। और इसका राजकीय जानवर है भारतीय गिलहरी, पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर, फूल जरूल का, और पेड़ आम का। ओके, अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, फीफा हैज पोस्टपोन्ड द अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विच कंट्री ड्यू टू कोविड-19, यानी कि फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया दोस्तों। स्थगित कर दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो भारत का जो अंडर 17 का दोस्तों जो वर्ल्ड कप होने वाला था फुटबॉल में, वो भारत में होने वाला था, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए उसको आगे बढ़ा दिया गया दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ाकर कब तक किया गया दोस्तों, आगे बढ़ा करके इसको 2022 तक के लिए कर दिया गया। और दोस्तों जो 2022 का जो अंडर 17 का फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, दोस्तों कहाँ पर होगा, वो होगा भारत में दोस्तों। और उसी के साथ साथ में जो कोस्टा रिका का दोस्तों जो अंडर 20 कौन सा दोस्तों, अंडर 20 जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है फुटबॉल का दोस्तों, वो भी कहाँ पर, तो वो भी भारत में ही होने वाला है। ओके, अगला प्रश्न, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सैंड ओन म्यूजियम बी बिल्ट, यानी कि भारत का पहला चंदर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों, इसको बनाया जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कर्नाटक में भारत का पहला चंदन का संग्रहालय बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये कर्नाटक का जिला है मैसूर, और मैसूर में दोस्तों एक जगह है कौन सा, अशोकपुरम, और अशोकपुरम में एक जगह है जिसका नाम दोस्तों अरण्य भवन, और वहाँ पर इस संग्रहालय को बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब ये संग्रहालय वहाँ पर बनाया जाएगा तो वहाँ के जो किसान है आसपास दोस्तों उनको जो चंदन की खेती है उसके महत्व के बारे में बताया जाने वाला है, उसके बारे में शिक्षित किया जाने वाला है, और कैसे इस
चंदन की दोस्तों खेती करें, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा और नई नई तकनीकों के बारे में दोस्तों बताया जाएगा कैसी तकनीकों का उपयोग कर करके ज़्यादा उपज हम ले सकते हैं दोस्तों, और कैसे इसको बाजार में बेचा जा सकता है, ये सब किसानों को बताया जाने वाला है। और भारत का पहला चंदन का दोस्तों संग्रहालय, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न, विच कंट्री शहादत रहमान वोन द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, यानी कि किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार को जीता है दोस्तों। अब देखिए इस पुरस्कार को जीता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार को जीता है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने जो किशोरों के प्रति दोस्तों जो बदमाशी होती थी उसको रोकने के प्रति दोस्तों उन्होंने काम किया, और इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए जब ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों कहाँ पर, तो नीदरलैंड में पुरस्कार दिया गया, और पूर्व में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजी जा चुके हैं जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, और उनके हाथों के द्वारा इस पुरस्कार को दोस्तों दिया गया। अब देखिए यह पुरस्कार हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है उन बच्चों को जिन्होंने किसी न किसी तौर पर बच्चों के अधिकार के लिए दोस्तों अपने साहसपूर्ण कार्य किया हुआ हो दोस्तों। और इसी के साथ साथ में दोस्तों जो पुरस्कार जीते हैं उनको इंटरनेट सुरक्षा के बारे में भी आगाह कराया जाता है दोस्तों, और बताया भी जाता रहा है। ओके, अगला प्रश्न, विच एक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटमेंट एज अ स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया दोस्तों। अब देखिए पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है किसको, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों सोनू सूद को। जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है दोस्तों। अब देखिए जो सोनू सूद हैं दोस्तों ये पंजाब के मोगा जिला के रहने वाले हैं, और दोस्तों इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि उन्होंने हिंदी, पंजाबी और जो साउथ इंडियन दोस्तों जो फिल्में उन्होंने उसमें इन्होंने अब बहुत अच्छा काम किया। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों जो कोविड-19 का संक्रमण दोस्तों लागू हुआ था तो जब हमारा लॉकडाउन देश में लगा दिया गया था उस दौरान जो दोस्तों जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो अपने घर जाने के दोस्तों तरस रहे थे, तब इन्होंने उनको भेजने का काम किया, और दोस्तों अभी तक इन्होंने अपने योगदान देने का काम किया है। ओके, और इसीलिए इनको पंजाब स्टेट का दोस्तों क्या तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली, और दोस्तों ये भारत सरकार के अंडर में आने वाला दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रेजेंट टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, और इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों राजीव कुमार। दोस्तों जो राजीव कुमार है इनकी हाल ही में नियुक्ति करेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोर्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम हु डेड रिसेंटली, यानी कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों निधन हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संचमान लिम्बू का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे दोस्तों। अब देखिए कब से कब तक थे, तो 17 जून 1994 से लेकर के 12 दिसंबर 1994 के दौरान दोस्तों ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर दोस्तों उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और इनकी दोस्तों लंबी बीमारी के कारण 73 साल की एज में इनका निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए इनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में जो अन्य पिछड़ा वर्ग और दोस्तों जो केंद्रीय अधिनियम है वो लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का नई दिल्ली में निधन हो गया है, वह किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। अब देखिए उनकी राजनीतिक पार्टी दोस्तों कौन, तो उनकी राजनीतिक पार्टी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी दोस्तों। ठीक है, और इनके पुत्र हैं अभी कौन, तो चिराग पासवान, और दोस्तों जो चिराग पासवान है वो इस पार्टी के दोस्तों अभी चला रहे हैं, यानी दोस्तों उसके मुखिया हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, तो सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमांता भाग और निखिल मधेशिया। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट दोस्तों कि इस प्रश्न के बारे में आपको जितना मालूम होगा साथ लिख दीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के दोस्तों शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, अपना और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।